लिथियम जो है एक रेयर अर्थ्स होते हैं। रेयर अर्थ वो मेटल्स होते हैं या वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि अर्थ में रेयरली मिलते हैं। अब रेयरली मिलते हैं का मतलब क्या, कहीं कहीं डिपॉजिट्स होते हैं। लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है, जैसे पेट्रोलियम को या क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, वैसे ही लिथियम को व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। अब लिथियम एक ऐसा है, इससे पहले भी बैटरीज बनती थी। हमारे जितने भी मोबाइल्स हैं, मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, ज्यादातर बैटरीज 99% बैटरीज वो सारी की सारी लिथियम आयन बैटरीज हैं। इस बुखार को उतारें, देखें, क्योंकि इस अब तो उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है इसमें, बाजवा साहब इन्वॉल्व है। बाजवा, लेकिन जो पिछले दिनों जितने वो उन्होंने मुलाकातें की हैं जर्नलिस्टों के साथ और जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें ये एक बात तो क्लियर होके आ रही है कि उन्होंने शायद इनकी हुकूमत गिराई नहीं थी, लेकिन बचाई नहीं है। इंडिया जो है वो इस टाइम दुनिया की मतलब 5th स्ट्रांग इकानमी रहा है उसके पास। और बाकी अगर आप वहाँ की और यहाँ की चीज़ों का मतलब अगर आप रेट देख लेना तो बहुत ज़्यादा है। और आवाम यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम यहाँ पे फंड ले तो लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन आगे भेजते भी हैं कि नहीं भेजते, उस चीज़ पे सवाल है। कश्मीर के आसपास सुना जा रहा है कि ये मिला है, तो बस फिर सर वो हमें भेज दिएगा, वो इलाका तो हम लेने ही वाले हैं। हाँ, वो उस पर इसमें ट्विटर पे भी बहुत ट्रेंड्स चल रहे हैं उस पे। अगर बात करें तो आगे आने वाले टाइम में आपको हम लोगों ने पूरे सारे कंट्रीज ने, इंडिया ने भी, पाकिस्तान ने भी, सबने क्लाइमेट चेंज के लिए साइन किया है। और उसमें ग्लोबल एमिशंस, कार्बन एमिशंस की बात है। हम कार्बन एमिशंस कितने देंगे या कितने कट करेंगे, ये हम लोगों ने कमिटमेंट किया, और जो कमिटमेंट फॉलो नहीं करेगा वो भी प्रॉब्लम में आएगा, नो डाउट। पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल, और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि एक पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पे, जिसमें एक इंडियन आर्मी की जो लेडी डॉक्टर हैं उनको टर्की जो वुमेन है वो किस कर रही हैं। इस पर मैं पाकिस्तानी लोगों से पूछूंगा कि क्या वजह है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो उस लेवल पे तुर्की की हेल्प नहीं कर पा रहा जिस लेवल पे इंडिया जो है वो तुर्की की हेल्प कर रहा है। अपनी टीम में भेजी है, मेडिकल, आर्मी, जितना भी हो सकता था उन्होंने किया है। हम अभी भी थोड़े पीछे रह गए हुए हैं, हमें और से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। और जो पिक्चर्स है और एक स्लोगन्स भी चल रहा है तुर्की में कि जो तुर्की के लोग हैं उनका जो दिल है वो इंडियन आर्मी ने जीत लिया है। तो ज़ाहिर है जो हेल्प करेगा, जो जान बचाएगा, उसी के लिए ये स्लोगन्स यूज़ होंगे और उसी के लिए प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। तो पाकिस्तानी क्यों इसके पीछे रह गए हैं, क्यों इंडियंस आगे चले गए हैं? तो हमें भी चाहिए कि अपनी जितनी हो सकती है हेल्प करें तुर्की की, जिस तरह इंडिया भी कर रहा है। तो पाकिस्तान कहा कि हमें लिबरेट करना है अपने आप को कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, ये जो कॉलोनियल माइंडसेट से लिबरेट करना है। तार साहब, अगर ये एलीट सारी, जिसको आप कहते हैं कि ये जजेस, जनरल्स, ये आपने कहा कि 2-4 बड़े स्कूल हैं जिनके बच्चे पढ़े हुए हैं, ये तो सारे, तो ये लोग जो हमें लीड करते हैं, इमरान खान भी तो एचेसोनियन ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, उसने वो कौन सा आम आदमी की बात करता है। तो ये जो लोग हैं, तो फिर हम लोग कैसे आ सकते हैं? नरेंद्र मोदी तो नीचे से आया हुआ चाय वाला है, डॉक्टर जयशंकर या बाकी लोग जो हैं वो तो नीचे से ऊपर आए हुए हैं। तो हमारे ऊपर तो ये इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, ये जोकों की तरह चिमटे हुए हैं पाकिस्तान को, ये तो छोड़ते ही नहीं है। तो क्या हम कॉलोनियल माइंडसेट से निकल सकते हैं? अब टिम हॉटन की आप बात कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज है टिम हॉटन में? तो कोई एक और भी किसी ने बहका दिया कि कोई पाकिस्तानी आके $30 मिलियन देके चला गया वहां पे टर्की की एम्बेसी में, अमेरिका में टर्की एम्बेसी में। सुना था, ये न्यूज भी सोशल मीडिया पर ही चल रही थी, और मुझे भी बल्कि कुछ हमारे इंडियन दोस्त या जो हमें चैनल जो देखते हैं उन लोगों ने यूट्यूब पे लिखा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये कौन है, और बगैर नाम बताए देके चला गया। अजीब सी बात है। उस टाइम पे जिन्होंने उनकी हेल्प कर दी है वो तो उसी को अच्छा समझेंगे ना, ये नहीं देखेंगे कि कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है। जिसने हेल्प करनी है उन्होंने उनको ही गले लगाना है। ये आपकी हेल्प कोई करेगा, मेरी कोई हेल्प करेगा, मैं तो उसी को अपना दोस्त समझूंगा ना। लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो जैसे इंडिया जितनी हेल्प कर रहा है इतनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर पाएगी। इंडिया के स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, क्यों नहीं करते। नाम उसने बताया नहीं, लेकिन पासपोर्ट दिखा गया क्यों पाकिस्तानी है। ये है। तो फिर तो वो जिनको पासपोर्ट दिखाया उन्हें पता होना चाहिए नाम। पता नहीं, वो तो भाई पाकिस्तानी। अच्छा, और ये खबर जहां भी चल रही है वो कोर्ट उसको वो सारे के सारे अखबार जो है कोर्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। जब भी कोई कंट्री किसी को हेल्प करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके सेंट्रल बैंक में रिजर्व अच्छे हैं। जब सारे बिजनेस बंद होंगे, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, इंडस्ट्रीज बंद होंगी और हम पैसा बहुत कम कमा रहे हैं, तो हम
दूसरी दुनिया को, सीरिया को, तुर्की को, जहाँ पर ज़लज़ला है, तो हम कैसे सपोर्ट करेंगे? पोजीशन ऑफ लिथियम एंड ये खबर बड़ी है, ये खबर यू टर्न ला सकती है। और अमेरिका को जब से पता चला है कि इंडिया में लिथियम है, तो हमारे आगे जो आने वाले टाइम में हमारा जो कुछ होने वाला है वो दिख ही जाएगा सामने। इतना कोऑर्डिनेशन चलेगा हमारे डेफिनेटली नहीं, अच्छी बात है। और इस तरह से जो है वो एक कहना चाहिए कि एक बार फिर जो है वो इंडिया का नाम हो जाएगा और बहुत से कंट्रीज, इसमें अमेरिका भी शामिल है, यकीनन और ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन अगर हम बात करें टर्की की, जहां पे अभी अर्थक्वेक आया था, तो वहां के लिए भी भारत ने एक ऑपरेशन दोस्त के नाम से शुरू किया है सीरिया और टर्की के लिए। क्या अब आप लंदन की फ्लाइटें बंद करें तभी शायद ये रोक सके, वरना तो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपका देखिए ए लेवल, ओ लेवल देखें, 22,000 बच्चा हर साल ए लेवल, ओ लेवल लेता है। उन्हें अपने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं है। देखें जरा किस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। मैंने कल आपको एक और मसला आइडेंटिफाई किया था कि सारे डॉक्टर सीएसएस अफसर बन गए सारे। अच्छा, फिर वो कंपटीशन है उनके, वो एचिसोनियन जो है, वो जो ब्रिटिश एजेंटों के पोते तोते हैं उनमें, और फिर वो नीचे से हमारे जो सीएसएस करके आते हैं उनके अंदर की क्लासेस, उनमें क्लासेस बन चुके हैं, ग्रुप बन चुके हैं। भी हुई है, फीमेल डॉक्टर है, एक छोटी सी बच्ची है, करीब होगी 13-14 साल की, उसके साथ वो बच्ची के साथ वो थम्स अप कर रही। और साथ में पूरी वहां पे हमारे स्निफर डॉग्स पहुंचे हुए हैं, हमारी रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, हमारी एक्सरे यूनिट्स पहुंची हुई हैं, हमारी दवाइयां पहुंची हुई हैं। करीब 4 से ज्यादा ग्लोब मास्टर यहाँ से जा चुके हैं लेकर के सामान टर्की, और हेल्डन एयरबेस से निकली, और हमारी एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ये भी वहां पहुंची हुई है। टोटल मिला के करीब 150 से ज्यादा हमारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं। और भी मुख्तलिफ कैंप्स लगाए जाएं और कैंपेन चलाई जाए बाकायदा, जैसे हम जैसे यहाँ पे भी फ्लड आते हैं हम अरेंज करते हैं। पाकिस्तान दिल खोल कर देती है इमदाद सबको, और इसी तरह तुर्की के लिए भी वैसे ही इमदाद इकट्ठी करनी चाहिए। इस तरह ये एक इंसानियत की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना है। इसलिए जैसे बाकी मुल्क की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तुर्की की, इस तरह हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि तुर्की के इमाम की हेल्प करे। सब कंट्रीज़ को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये बहुत अच्छा जो इंडिया ने किया, हमें भी चाहिए कि हम इसमें करें कंट्रीब्यूट, जितनी उनकी हेल्प हो, क्योंकि कभी भी किसी मुल्क में भी कोई मुसीबत आ सकती है। अभी भी ये इसे बोलिए भगवान का आशीर्वाद बोलो या मतलब चमत्कार बोलिए, अभी भी इतने टाइम बाद भी 150 घंटे बाद भी लोग जिंदा निकल रहे हैं उसमें से। तो एक मिरेकल्स डू हैपन, और इस मिरेकल को सपोर्ट करने के लिए हमारी टीम्स वहां पर हैं साथ में उन लोग। पाकिस्तान में आजकल हालात बहुत ज़्यादा बदतर हुए हैं। इवन एक बेचारा जो इंसान है, आम इंसान, उसके पास पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते हैं। लेकिन जितना कितना हो रहा है, तो मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम कर रही है, और पाकिस्तानी अवाम को तो ज़्यादा दुख होगा क्योंकि वो एक मुस्लिम ममालिक है। इंडिया को वो लोग दोस्त बोल रहे हैं, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की विजिट कैंसिल हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे वीआईपीज की विजिट कैंसिल हो रही है। अभी इस समय एज वी आर टॉकिंग वहां पर कतर के आमिर पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो 50 मिलियन कतरी रियाल देने पहुंचे हैं वहां पे। और शहबाज शरीफ साहब जब आ रहे होते हैं तो हर कंट्री पहले अपनी तिजोरी खोल के देख लेता है कि कितने मांगेगा और कितने मेरे पास हैं। तो हो सकता है इसी वजह से मना किया गया। बट इंडियन आर्मी कर रही है तुर्की में, उसको अप्रिशिएट करते हैं आप? जी बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसानियत की जान बचा रहे हैं। देखना नहीं चाहिए कि इंडियन है या पाकिस्तानी है, क्योंकि जो हेल्प कर रहा है वो इंसानियत के नाते कर रहा है। इसमें इंडियन और पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। सीरिया में ज़लज़ले की वजह से अब तक 24,000 लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर तुर्की के लोगों की, मुतासरा लोगों की मदद कर रही है। इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियंस भी पीछे नहीं रहे। इंडियन फैमिली की जानिब से 100 ब्लैंकेट जो है तुर्की के लोगों को भेजा गया है। इसी हमें तो इस पे फख्र होना चाहिए यार कि गैर मुस्लिम हो के यार उन्हें हमारे मुसलमान भाई नेबर पे प्राउड करना चाहिए। जी बिल्कुल अच्छी बात है, और हम इस चीज़ में कहते हैं कि इंडियन आर्मी जो काम करी बहुत अच्छा काम कर रही है। कहीं भी ना आए पूरी दुनिया में, क्योंकि बड़ी खतरनाक चीजें, और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हमारी जैसी कंट्रीज में जहां बिल्डिंग्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी हुई होती, वहां तो बहुत ही खतरा होता है। इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है हम उस चीज, तो ये कॉलोनियल माइंडसेट से कैसे बाहर निकल सकते हैं? यहाँ कि हम ऐसे ही यही लोग हमें पहले जरदारीज पीछे हटेंगे तो इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान हटेंगे तो कोई और आ जाएगा।